क्या हाल है जिन्हें तो आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऊप्स। तो ऊप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस का जो कि आपके इंटरव्यू और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ऊप्स की डेफिनेशन देखेंगे, देन ऊप्स किस तरीके से यूज होता है, उसका प्रोग्राम किस तरीके से बनता है, ऊप्स के फीचर क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। OOPS, object-oriented programming, is a programming approach that are based on class and object, which can contain data and code that manipulate that data. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जो क्लास और ऑब्जेक्ट पर बेस होती है। मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसका कॉन्सेप्ट अपना यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। और जो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज़ होती हैं उसके अंदर, वो कंटेन करके रखती हैं डेटा को, यानी वेरिएबल्स को, और कोड यानी फंक्शन, मेथड, इन सब को, जो क्या करता है आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है। एंड वन थिंग मोर गाइस, हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, अजय, विजय और साहिल नाम से। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्ट हैं। इनकी मैंने एज डिफाइन कर दी है, इनका नेम डिफाइन कर दिया है और इनकी लोकेशन डिफाइन कर दी है। ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है ह्यूमन नेम से, जिसके अंदर हमने इसकी एज डिफाइन कर दी है, नेम डिफाइन कर दिया है और लोकेशन डिफाइन कर दी है। तो इसी तरीके से हमारा उसका कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करके यूज कर सकते हैं। नाउ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमें क्लास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Now, a class is a blueprint or template that define the properties and behavior of object. क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट बोल सकते हैं आप इसे, जो क्या करता है, डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारा जो एक ह्यूमन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, उसकी एज हो गई, नेम हो गया, वो कहाँ पे रहता है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से जो एक क्लास होती है वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को डिफाइन करता है। ना ऑब्जेक्ट होता क्या है? ना ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। जो इन्फॉर्मेशन हमने क्लास के अंदर स्टोर करी है उसे डिफाइन करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ना अभी हम प्रोग्राम बना के देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ना नेक्स्ट पॉइंट है फीचर ऑफ ओप्स। तो ओप्स के फीचर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इन सारे पॉइंट्स को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद इन सारे टॉपिक्स की वीडियो भी देखनी है, क्योंकि तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे ना। चलिए अब हम अपना ओप्स का प्रोग्राम बनाते हैं ना। चलिए अपना ओप्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने हेडर फाइल लगाई जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हम अपनी इस हेडर फाइल के थ्रू इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं ना। उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। तो हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, इसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन इसके बाद हमने क्या किया, अपनी क्लास क्रिएट करी पर्सन नेम की। देन उस पर्सन नेम के अंदर हमने अपना एक्स स्पेसिफायर यूज किया पब्लिक। देन उसके बाद हमने अपने डेटा मेंबर्स बनाए, स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप लिया और नेम नाम का हमने अपना वेरिएबल ले लिया, क्योंकि हमारा जो नेम होता है वो स्ट्रिंग में होता है, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया है। हमने देन एज लिया। देन एज हमारी इंट में होती है, मतलब नंबर्स में होती है, इसलिए हमने इन नाम का डेटा टाइप लिया। देन उसके बाद हमने अपना मेंबर फंक्शन लगाया जो कि हमारा डिस्प्ले नेम का। ठीक है, देन उसके बाद हमें जो जो डिस्प्ले करवाना है, नेम और एज, हमने उसे सी आउट के अंदर लिख लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि हमेशा अपने मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। हमने पर्सन नाम की क्लास के अंदर एक p1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स का यूज करेंगे अपनी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को लिखा p1 डॉट नेम, देन उसके अंदर हमने अपना नेम लिख दिया। देन सेम हमने एज के लिए लिया p1 डॉट एज इक्वल टू 25। देन उसके बाद क्या किया, हमने अपने मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया अपने मेन फंक्शन के अंदर, जिससे जो हमारा आउटपुट है नेम और एज वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। नाउ इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। नाउ देखिए हमारा आउटपुट आ गया है, नेम क्या है मेरा अजय है और एज मेरी 25 है। तो हमें बिल्कुल सही आउटपुट मिला है। सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको ड्राई रन करके अच्छे से समझा दूंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।